कि योगी की सरकार में आप लोग जो बुनाई का कारोबार करते हैं इसमें कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। इतना बदलाव आया कि पहले दाल रोटी चल जाती थी, अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है। यही बदलाव आया यही है। बदलाव आया। बिल्कुल महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, मजदूरी सस्ती हो गई। मतलब मजदूर सस्ते हो गए, मटेरियल महंगा हो गया। मटेरियल महंगा हो गया। समस्या यही है। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला, और लोगों का मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। ये शकील अहमद का करघरगा है। हाथ से नहीं, मशीन से ये साड़ी की बुनाई की मशीन है और दिन का 3 बज रहा है, वो अपना मशीन चला रहे हैं। हम उनसे उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव से पहले जो सरकार आई थी योगी जी की, उन्होंने जो वादा किया था वो वादा कहाँ तक पूरा हुआ और इनके इस साड़ी मशीन में कितना बदलाव आया है। जो बुनाई की जो कारोबार है, जो बुनाई होती है, आखिर उनमें कितना बदलाव आया है, कितना मुनाफा है या रोज़गार उनका कैसा चल रहा है। कोरोना काल में इनका ये मशीन कितना चला और कितना बंद रहा, अभी की स्थिति क्या है, ये सब बात करेंगे। हमारे साथ हैं शकील जी। शकील जी, आप इधर चलिए, आपकी साड़ी के पास हम चलते हैं और आपसे बात करते हैं। अभी योगी जी की सरकार चल रही है केंद्र में और राज्य में, और चुनाव होने वाला है। आप सबसे पहले ये बताइए कि योगी की सरकार में आप लोग जो बुनाई का कारोबार करते हैं इसमें कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। इतना बदलाव आया कि पहले दाल रोटी चल जाती थी, अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है। यही बदलाव आया यही है। बदलाव आया है। तो बुनाई का कारोबार पहले से महंगा हो गया है। बिल्कुल महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, मजदूरी सस्ती हो गई। मतलब मजदूर सस्ते हो गए, मटेरियल महंगा हो गया। मटेरियल महंगा हो गया। समस्या यही है। जी। रोजगार वाली जो बात थी वो आप लोग के आपके बाल बच्चे अभी पढ़ते हैं? कितने हैं बाल बच्चे आपके? नहीं, अभी तो मेरी शादी हुई, अभी बच्चे नहीं है, बीवी है। अच्छा, एक बात बताइए, एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है? ये एक साड़ी बनाने में 15-16 घंटा लगेगा। 15-16 घंटा लगता है। लागत के हिसाब से कमाई है? 15-16 घंटा जो आप काम करते हैं नहीं मिलती, उतनी कमाई नहीं है लागत के हिसाब से। फिर भी कितना परसेंट बच जाता है? एक लागत मान लीजिए मिनिमम 100 रुपया लागत है, तो उसमें कितना परसेंट? 10 रुपये बचता है। 10% भी मुश्किल से बचता है। 10% मुश्किल से बचता है। सरकार जो वेलफेयर योजनाओं का घोषणा की थी, चाहे वो मोदी जी हों या योगी जी हों, उन वेलफेयर योजनाओं का क्या हुआ? उनका कुछ लाभ पहुंचा अब तक? मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला, और लोगों का मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। आपकी जो मशीनें चल रही हैं, ये जो बिजली खपत हो रहा है, कुछ लोगों से हमने बात किया, वो कह रहे हैं कि बिजली की समस्या ये है कि पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी अब नहीं मिल रही है। अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो मशीन बंद करनी पड़ जाएगी। आपके साथ क्या समस्याएं हैं? जी, पहले जो सब्सिडी मिल रही थी अभी भी मिल रही है, लेकिन इनकी सरकार आने पर खतरा है कि अब नहीं मिलेगी। अभी भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन यह है कि इनकी सरकार आएगी तो अब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। जो हमें महीने का एक मशीन का 100 रुपया हम देते थे बिजली का खर्चा, अब वो एक दिन का हमें 100 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया देना पड़ेगा जी। इससे पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी या उससे पहले भी जो मायावती की सरकार थी, उसमें क्या रियायत आप लोगों को मिलती थी? बताता रहा हूँ कि जब अखिलेश की सरकार थी तो महीने का एक मशीन का हम 100 रुपया महीना बिजली का देते थे, अब हमें 100 रुपया रोज़ देना पड़ेगा। समस्या यहाँ है। जी, देखिए लॉकडाउन से वो मशीन खड़ी है, बंद पड़ी हुई है। बंद पड़ी है, अभी तक बंद है। हाँ। 2 मशीनें चल रही हैं मेरी अभी लॉकडाउन में। लॉकडाउन मतलब ये भी बंद थी, अभी चालू हुई है। अच्छा। ये भी बंद थी, अभी 1-1.5 महीना हुआ, ये मशीनें चालू हुई है। 2 ऑर्डर मिल रहा है? ऑर्डर क्या मिल रहा है, बस चल रहा है, ऑर्डर उतना नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ऑर्डर उतना नहीं मिल पा रहा है। समस्या आप खुद देख रहे हैं कि क्या है? ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है, फिर मतलब जैसे कि ऑर्डर भी नहीं मिल पा रहा है और उतना मुनाफा भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री बार बार आते हैं और बार बार अपने बुनकर भाइयों की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे बुनकर भाई की समस्या बहुत जल्दी हम दूर कर देंगे। तो जो प्रधानमंत्री आते हैं उस समय आप लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो कोई सुनने वाला होता है क्या? देखिए, हम तो कभी शिकायत लेकर गए नहीं और जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आते हैं, उनका काम है कहना और कह के चले जाना। अच्छा। ठीक। हाँ। वो सुनने के लिए नहीं आते, वो सुनाने के लिए आते हैं। वो मन की बात केवल सुनाते हैं। हाँ। सुनते नहीं हैं, कहते हैं। नहीं आते, वो अपने मन की बात कहते हैं, दूसरों के मन की बात सुनना नहीं पसंद करते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो योगी जी की सरकार है दोबारा वापस आएगी क्या?
आएगी नहीं आएगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आनी नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आनी नहीं चाहिए। आनी नहीं चाहिए। आएगी तो आपकी मशीनें बंद हो जाएंगी। आएगी तो मेरी क्या, सभी बुनकरों की मशीनें बंद हो जाएंगी, मेरी क्या है। मैं बता दूं ये जो बनारस है ये 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला बाबा विश्वनाथ का मंदिर और दूसरा ये बुनकर। ये बुनकर इस बनारस की पहचान है और ये आज से नहीं सदियों से यहाँ पर रहते आए हैं। उनका एक ही कारोबार है, ये पुश्तैनी कारोबार है जो इनके पिताजी से इनको मिला, इनसे इनके पुत्र को मिलेगा, इनके दादाजी से इनको पिता को मिला और उस समय से ये करते आ रहे हैं। पहले ये हाथ से बुना करते थे, अब मशीनें हो गई हैं। मशीनें होने के साथ में मशीन जब आया तो इनको लगा कि अब कुछ सहूलियतें मिलेंगी, लेकिन मशीन के बाद ऐसा हुआ कि सहूलियतें अब मुसीबत में बदलती नज़र आ रही है, क्योंकि बिजली की जो समस्या है वो लगातार विकराल होती जा रही है। सरकार पहले सब्सिडी दिया करती थी, लेकिन अब सब्सिडी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये जब बिल जमा करने के लिए जाते हैं सब्सिडी के आधार पर तो इनका बिल जमा नहीं लिया जाता है। बहुत परेशानी से लेते हैं, बहुत परेशानी, बहुत कहने पर लेते हैं, तो बहुत खराब बोलते हैं, सब खराब बोलते हैं। वो बातें बता नहीं सकते हैं कि क्या बोलते हैं। समस्याएं यही है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, अगर ये साड़ी बनना बंद हो जाए तो लोगों को सिल्क की साड़ी नहीं मिलेगी। और ये सिल्क की साड़ी बनारस में ही बनती है और आप कभी भी जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, किसी महिला से पूछ लीजिए कि उनको साड़ी कहाँ की पहननी है, तो बोलेंगी कि मुझे बनारस का साड़ी ला दीजिए, क्योंकि मुझे बनारसी साड़ी पहननी है। अगर ये बनारसी साड़ी ही नहीं होगा, ये बुनकर ही नहीं होंगे तो साड़ी कहाँ से मिलेगी। सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सरकार बोलती है लोकल फॉर वोकल, तो इस लोकल की क्या स्थिति है, इस लोकल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार अगर लोकल पर ध्यान नहीं देगी तो जो वादा किया जा रहा है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो धरातल पर उतरेगा नहीं। जो आपके पास पुश्तैनी चला आ रहा, आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं और आप बोलते हैं कि हम बाहर से लाएंगे और बनाएंगे, तो समस्याएं कहाँ हैं आप खुद देखिए। हमारा ये वीडियो आप हमारे चैनल पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अन्यथा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम अंशु रंजन है और ये बनारस का बजडीहा गांव है। मैं लाया हूं आपको बुनकरों से मिलाने के लिए। देखते रहिए द सच।